हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिमने स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मतलब होता है कोई एक ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या हुआ? कोई एक ऑब्जेक्ट। अब जो भी ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी पैराबोलिक शेप में मोशन करेगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा पैराबोलिक शेप में मोशन करेगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये जो मोशन हुआ उसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और जो भी ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल क्या होता है इसका? क्रिकेट बॉल। हमें पता है क्रिकेट बॉल जो है कुछ इस तरह से मोशन करता है। क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, वो सब इस तरह से मोशन करते हैं। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और ऐसा मोशन जो हुआ उसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं ये मोशन को ग्राफ पेपर पे लेके जाऊं, ठीक है, मतलब कि इसको मैं बनाऊं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। मान लीजिए कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी कोई वाई एक्सिस है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वो एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है एंड साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कैसा मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन है। मतलब कि वो एक्स में भी आगे बढ़ रहा है, साथ साथ वाई में भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए जो ये हमारा मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कैसा मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन है। अब टू डायमेंशनल मोशन है तो इसके क्या हो गए? कंपोनेंट हो गए। एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एक एक्स कंपोनेंट होगा इसके पास और एक क्या होगा? वाई कंपोनेंट होगा। अब हमें पता है कि कोई भी चीज अगर मोशन में होती है, कोई भी चीज हमारे पास अगर मोशन में है तो क्या होता है? उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, उसका कुछ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लो ये कोई प्रोजेक्टाइल है, पहले वो यहाँ पे है। ठीक है, तो हम इसकी अगर इनिशियल पोजीशन देखें, इसकी जो इनिशियल पोजीशन है एक्स पे, इसकी इनिशियल पोजीशन में बोलता हूं कि जीरो है। स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हमारे ओरिजिन पे है तो जीरो है। वाई कोऑर्डिनेट भी वहां पे क्या होगा? जीरो ही होगा। मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है? जीरो है। अब अगर मान लीजिए कि इसकी फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एक्स एक्सिस पे एक्स आ रही है, वाई एक्सिस पे वाई आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी इनिशियल वेलोसिटी की, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं वी नोट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्स पे जो होगी वो है वी नोट एक्स जितनी। ठीक है, वो कितनी होगी? वी नोट कोस थीटा नोट। वी कैसे आया? देखो, मान लो कि कोई हमारा प्रोजेक्टाइल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वी नोट जितनी है। अब वो ऐसे आगे बढ़ रहा है, मतलब कि वो एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए कि हम एक्स के साथ जो एंगल बना रहे हैं ना वो है थीटा नोट। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे इसके क्या होगा? ये वेक्टर है, उसके क्या होगा? दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कंपोनेंट होगा, इसको हम क्या कहेंगे? वी नोट एक्स। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वी नोट वाई। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो गए। तो इसमें जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम कैसा कंपोनेंट कहते हैं? कोस थीटा। ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वी नोट कोस थीटा। जिसके साथ एंगल बनाता है वहां पे क्या आता है? कोस थीटा। अब यहाँ पे जो है वो क्या आएगा? वी नोट वाई इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा नोट। ठीक है, ये जो थीटा नोट है वो क्या है? कि हमारे प्रोजेक्टाइल ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई? एक इनिशियल वेलोसिटी हुई। अब अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, एक्सीलरेशन ए है, ठीक है, हमारा कोई एक्सीलरेशन ए है। तो मान लो कि एक्स में, एक्स डायरेक्शन में जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा एक्सीलरेशन होगा ना वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? देखो, हमारा ऑब्जेक्ट एक तो एक्स में भी आगे बढ़ रहा है, वाई में भी आगे बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है?
चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि एक्सेलरेशन तभी आता है जब क्या हो, वेलोसिटी में चेंज हो। वेलोसिटी में चेंज कब होता है, जब भी कोई चीज अगर मोशन में है तो या तो ऑब्जेक्ट को कोई सपोर्ट करने वाला कोई होना चाहिए या तो उसको कोई रेजिस्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक्सिस में हम देख सकते हैं ना तो हमारे प्रोजेक्टाइल को कोई सपोर्ट करने वाला है, मतलब कि उसकी ना तो स्पीड इंक्रीज हो सकती है ना तो उसको रेजिस्ट करने वाला है, मतलब कि ना तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। मतलब कि वो एक्स डायरेक्शन में कैसे मोशन करेगा, कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा, ठीक है। तो हमारा वहां पे एक्सीलरेशन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे उसको कोई रेजिस्ट करने वाला है कि जिससे उसकी स्पीड डिक्रीज हो, ना तो उसको कोई सपोर्ट करने वाला है कि जिससे इसकी स्पीड इंक्रीज हो। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, एक्स डायरेक्शन पे इसका एक्सीलरेशन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करूं, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन, तो मैं ऐसा बोलता हूं एक्सेलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन जो होगा ना वो माइनस जी जितना होगा। जी मतलब क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में ऐसे ऊपर गया, अब एक पॉइंट आया कि वो वापस से वहां पे क्या आया, नीचे आया, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हमारी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, माइनस जी जितना, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ, चेंज आया तो वहां पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई ना तो रेजिस्ट करने वाला है ना तो सपोर्ट करने वाला है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कि हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ से रेजिस्ट किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ से रोक के वापस से नीचे लाया जा रहा है। कौन ऐसा कर रहा है, ग्रेविटी ऐसा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा आएगा, माइनस जी जितना आएगा, मतलब कि यहाँ से हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है तो ज्यादा हो रही है, जो भी हो रही है, मतलब यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, माइनस जी जितना आएगा। वाई एक्सिस पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, माइनस जी जितना आएगा, और एक्स एक्सिस पे हमारा एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, ठीक है। ये हमने एक्सेलरेशन की बात की। अब मैं बात करता हूँ फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी को मैं डिनोटेट करता हूँ v से, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हम बात करेंगे x कंपोनेंट की, यहाँ पे हम बात करेंगे y वेलोसिटी का y कंपोनेंट की। अब देखो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो उसमें हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा आता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी। फिर एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला ऐसा होता है वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला है वी नॉट प्लस ए टी, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो देखो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है vx, तो ये क्या होगा, वी नॉट एक्स प्लस ए टी जितना। अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन भी कौन सा आएगा, x डायरेक्शन में है वो ही आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी कितनी होगी, वी नॉट इंटू एक्स जितनी, मतलब कि कितनी होगी, वी नॉट कोस थीटा नॉट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्स डायरेक्शन में जो है हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, इसलिए यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका वाई कंपोनेंट की बात करें, तो वाई कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसका ये ऐसा होगा इक्वेशन वी नॉट इंटू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी नॉट इंटू वाई, वी नॉट वाई की वैल्यू हमारे पास है वी नॉट साइन थीटा नॉट, ए वाई की वैल्यू है माइनस जी इंटू टी। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आया, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। तो ये हमने बात की इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी की, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट एक्स की बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब एक्स डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स में उसको मैं एक्स से डिनोटेट करता हूँ, वाई पे होगा उसको हम वाई से डिनोटेट करेंगे, ठीक है। तो एक्स की में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास ये फॉर्मूला है वी नॉट टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ ये ऐसा होगा वी नॉट, अब एक्स की बात करें इसलिए यहाँ पे आएगा इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इंटू टी प्लस वन हाफ। अब ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है वो ए एक्स
इंटू टी स्क्वेयर। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमारे पास कितना बचेगा, x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी, वी नॉट एक्स इंटू टी। वी नॉट की वैल्यू हमारे पास, वी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, वी नॉट कोस थीटा नॉट, वी नॉट कोस थीटा नॉट इंटू टी। तो ये हमारा क्या आया, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आया, एक्स इज इक्वल टू कितना आया, वी नॉट कोस थीटा नॉट इंटू टी जितना। अब वाई एक्सिस पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई कंपोनेंट आएगा वी नॉट इंटू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। तो वी नॉट इंटू वाई, वी नॉट इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी जितनी, तो यहाँ पे मैं माइनस करके यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड मोशन की। ठीक है,